सबसे बड़ी बात मैं अब ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। एज फैन उनको फॉलो करता हूँ, भाई लेकिन तो ये 7 नंबर जीटी के लिए नहीं, ये 7 नंबर साई सुदर्शन के लिए, वरना जीरो बैट। वहीं काफ़ी खिलाड़ी रसल से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। नारायण ने भी ठीक ही किया है। देखिए, मैं तो बिल्कुल नंबर नहीं देना चाहता, इनफैक्ट मैं तो माइनस में नंबर देने की सोच रहा था। हेलो एंड वेलकम टू लीग 11। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के, और आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूंकि आईपीएल 2025 लगभग हो चुका है खत्म, प्लेऑफ के कुछ मुकाबले रह गए हैं और कुछ ग्रुप स्टेज के मुकाबले रह गए। तो सभी टीमों ने जो रिटेन किया था साल 2025 से पहले, ऑक्शन से पहले अपने खिलाड़ियों को, तो उनके रिटेन किए हुए खिलाड़ियों ने कितना कुछ फोड़ पाया है, बेसिकली कितना कुछ शानदार प्रदर्शन कर पाया है या कितना कुछ फ्लॉप रहा है। तो सभी टीमों के रिटेन किए हुए प्लेयर्स को हम यहाँ पे करेंगे रेट। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ शुरू करना सबसे बड़ा कारण यह भी हो जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन बड़ा फ्लॉप रही। इस सीजन ने से पहले जिन खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया था, वो सारे ही खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्लॉप रहे। और चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले चेन्नई ने कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया था। तो ऋतुराज गायकवाड़ को किया था रिटेन। इसके अलावा मथीसा पथिराना, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बताते चले, हमारे साथ दीपांश यहाँ मौजूद है। ये बताएंगे आपको कि कौन से खिलाड़ियों ने रिटेन हुए खिलाड़ियों ने कितना कुछ शानदार प्रदर्शन किया था, और उस हिसाब से उस टीम को उनके रिटेंशन के आधार पर रेटिंग देंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन खिलाड़ियों को हमने बताया। क्या लगता है, ये सारे ही खिलाड़ी जो 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, तो कैसा उसका रेटिंग रहा, कैसा प्रदर्शन रहा? देखिए, मैं तो बिल्कुल नंबर नहीं देना चाहता, इनफैक्ट मैं तो माइनस में नंबर देने की सोच रहा था, क्योंकि किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है। जडेजा के बाद में रन आए, ऋतुराज भी इंजर्ड होके चले गए हैं। हाँ, वहीं महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी, हालांकि उम्मीदें तो उतनी मुझे नहीं थी कि वो परफॉर्म करेंगे, फिर भी ठीक किया अपने प्राइस के हिसाब से, अनकैप्ड प्लेयर रहे हैं प्राइस के। तो उस हिसाब से तो फिर भी थोड़ा ठीक रहा। लेकिन ओवरऑल तो बहुत ही बकवास रहा है। मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखने में। मेरे को मैचेस भी बहुत बोरिंग लगे सीएसके के। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे यंगस्टर्स को खिलाएं। और ये तो बड़ा मस्त मैनेजमेंट की तारीफ की जा रही थी रिटेंशन से पहले कि बहुत अच्छा रिटेन किया है। रविंद्र को, सॉरी, रविंद्र जडेजा है, इसके अलावा यहाँ शानदार शानदार प्लेयर्स को, ऋतुराज गायकवाड़ को किया था, शिवम दुबे जो कि पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए, अब शिवम दुबे ने इम्पैक्ट डाला है, लेकिन वो ऑपोजिशन के लिए था, क्योंकि वो खुद तो चले नहीं। हाँ, ठीक है। और दूसरी तरफ पथिराना ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया है सबसे ज़्यादा वाइड फेंकने का। तो ये काफ़ी पॉजिटिव, मतलब ये जो रिकॉर्ड है जो सीएसके देखना चाहेगी अगले साल के। तो सबसे बड़ी बात मैं अब ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। एज फैन उनको फॉलो करता हूँ, भाई, लेकिन उनको अब चले जाना चाहिए। एज मेंटर वो ठीक रहेंगे इस टीम के लिए। अब हम नए प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उर्विल पटेल को देखना चाहते हैं, जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। भले ही मुनाजिर उनके फैन हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मुनाजिर अब लगता है कि वक्त आ गया कि अब एक फाइनल गुड बाय हो जाए। शायद अब हमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। दिल्ली कैपिटल्स ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था, लेकिन सबसे पहले रेटिंग, चेन्नई की रेटिंग देनी रह गई। मैं तो -1 दूंगा। रेटिंग देने का काम मेरा नहीं है, वरना मैं कुछ और देता। आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली कैपिटल्स ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था, सबसे पहले बताते चले, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल, इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। थोड़े बहुत अच्छी भी दिखाई दी, थोड़े बहुत खराब भी दिखाई दी। तो क्या लगता है, कहाँ स्टैंड कर रही है उसकी रिटेंशन लिस्ट? देखिए, मैं तो 6 नंबर से ज़्यादा नहीं देता इस टीम को। काफ़ी जो है, काफ़ी उतना मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, चाहे जेएफएम का हो चाहे अभिषेक पोरेल का हो। तो काफ़ी एवरेज लुकी है मुझे डीसी की टीम। तो कुलदीप फिर भी ठीक रहे, पर उतना अच्छा नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो मैं 6 नंबर से ज़्यादा नहीं रहता डीसी को यहाँ पे। 6 नंबर भी आ जाता है तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और गुजरात टाइटंस पर नजर डालते हैं। गुजरात टाइटंस ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था, इसमें राशिद खान, सुमन गिल, साई सुदर्शन, इसके अलावा राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को अपने साथ जोड़ा था, रिटेन किया था ऑक्शन से पहले। तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस कैसी नजर आती है? देखिए, गुजरात साई सुदर्शन पे डिपेंडेंट है, शुभमन गिल पे डिपेंडेंट है। राशिद खान फ्लॉप रहे हैं,
शाहरुख खान भी नहीं चले, तेवतिया भी ओकेश लगे। तो अगर आप उस हिसाब से बात करें तो मैं 7 नंबर दूंगा और सातों के साथ साईं सुदर्शन को दे दूंगा। तो ये 7 नंबर जीटी के लिए नहीं, ये 7 नंबर साईं सुदर्शन के लिए, वरना जीरो बैठती है। वरना जीरो बैठती है। हाँ, अब केकेआर पे आ जाते हैं। केकेआर का बड़ा वो नाम था और रिटेंशन को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा ट्रॉल किए जाने वाले टीमों में शामिल एक टीम केकेआर भी थी। तो केकेआर ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया, इसमें रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, इसके अलावा सुनील नारायण, एंड्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह रहे। तो यहाँ पे ये सारे खिलाड़ी क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाए या फिर वही हाल रहा जिस तरह से ट्रॉल हुआ? ट्रॉलर्स कहीं ना कहीं सच थे। बिल्कुल सच थे। सबने बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया है। हर्षित राणा भी ठीक ठाक ही खेले, वेंकटेश अय्यर जो मतलब ऑक्शन में खरीदे काफ़ी बुरा प्रदर्शन रहा। वहीं काफ़ी खिलाड़ी, रसल से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, नारायण ने भी ठीक ही किया है, उतना कुछ खास नहीं किया। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 नंबर ही दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा तो इतना ये टीम डिजर्व करती है। और शायद अगले साल रिटेंशंस में भी हम काफ़ी चेंजेस देखेंगे, तो 5.5 से ज़्यादा नंबर मैं तो नहीं देता केकेआर को। आगे बढ़ते हैं और टीमों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिन टीमों को आपको क्या लगता है कि रिटेन खिलाड़ियों को लेकर के आप कितने रेटिंग्स देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। अब आते हैं लखनऊ चूंकि अपने मालिक के लिए भी बड़ा चर्चा में रहती है और रिटेन करके अगर ये यहाँ से अगर कम पॉइंट्स लेकर के जाते हैं तो एक दुख होगा उनके मालिक संजीव गोयनका को। और अपने खिलाड़ियों को जिस तरह से महंगे खरीदे हैं, खास करके ऋषभ पंत, तो वो तो एक अलग दुख है ही। तो यहाँ पे अगर लखनऊ की रिटेंशन लिस्ट देखे तो आपको बताते चले कि यहाँ पे निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, इसके अलावा मोहसिन खान और आयुष बदौनी को लखनऊ ने रिटेन किया था साल 2025 के आईपीएल से पहले। तो यहाँ पे कहाँ दिखाई देती है लखनऊ? देखिए, इसके इनको डेडिकेट करने के लिए गाना है मेरे पास। हार्डी संधू का आपने गाना सुना होगा, सारी उम्र में जोकर न जब बनिया रहा, ऐसा करके, है ना। हाँ। तो ये एक इनकी रिटेंशन रही है, ये इनकी टीम रही है, चाहे वो कप्तान के नजरिए से देख लीजिए, चाहे आप रिटेंशन से देख लीजिए। मोहसिन खान रूल्ड आउट, मयंक यादव आधे में जुड़ते हैं, आयुष बदौनी बिट्स एंड पीसेस, पूरन का फॉर्म चला गया। तो मुझे तो ये टीम 3 नंबर से ऊपर नहीं दिखती है, वो भी मैं 3 नंबर पूरन को देता हूँ, एलएसजी को तो बिल्कुल नहीं देता। तो 10 में से 3 ही नंबर जो है लखनऊ सुपर जायंट डिजर्व करती है अपनी मैनेजमेंट और रिटेंशन के लिए। बहुत बैड लक लखनऊ, मतलब रिटेंशन लिस्ट भी खराब और ऑक्शन टेबल में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा था वो भी बिल्कुल बहुत साइंस बेकार, काम नहीं है उनकी। बहुत बहुत बेकार। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं सनराइज हैदराबाद को लेकर के बातें करना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने जिस तरह से रिटेन किया था अपने खिलाड़ियों को, लग रहा था कि सितारों से सजी टीम है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, महंगे महंगे खिलाड़ियों को लगभग अपनी पर्स जो है सो ये टीम जो है सो रिटेन करने में खाली कर चुकी थी। तो यहाँ पे हैदराबाद ने पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड को रिटेन करने का कारनामा किया था और एक बड़ा मोटा पर्स जो है सो इन्हीं खिलाड़ियों में इन्वेस्ट कर दिया था हैदराबाद ने। लेकिन अब जब साल 2025 में ये खिलाड़ी उतरते हुए दिखाई दिए तो कहाँ नजर आ रहे थे कि वो जस्टिफाई कर रहे थे अपने अमाउंट को? देखिए, कर तो रहे थे लेकिन कर नहीं पाए हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इनका तो टाइटल होना चाहिए नाम बड़े दर्शन छोटे, क्योंकि जो प्लेयर रिटेन हुए बहुत एक्सपेक्टेड था। मैं तो इनफैक्ट टॉप 2 में देख रहा था इसको। मेरे पैनल में भी मेरी काफ़ी लोगों से बहस हुई थी कि एसआरएच टॉप 2 जाएगी, लेकिन वो नीचे से टॉप 2 आई है। तो अब पहला मैच मैं तो था भी वैसा टॉप बिल्कुल 2 जाने वाला। बिल्कुल पहला मैच देख के लगा था, लेकिन जो इन्होंने मेरा अहंकार तोड़ा, मैं तो कसम से दिल टूट के रह गया यार। मैं तो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देता एसआरएच की टीम को। अब यहाँ बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। आपको बताते चले राजस्थान रॉयल्स ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया था, इसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, इसके अलावा रियान पराग, ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर और संदीप शर्मा का नाम शामिल था। तो यहाँ पे थोड़े फीकी तो ये टीम भी रही, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा फीकी और बड़े खिलाड़ी ही फीके फीके रहे जिससे रहे। उम्मीद की जा रही थी। काफ़ी फीके रहा है। एक तो इनकी रिटेंशन देख के ही हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि जॉस बटलर की जगह सिमरन हेटमायर रिटेन हो रहे, तो वो साइड का क्या ही होगा। 40 करोड़ के साथ आप ऑक्शन में गए। अरे फिर भी आपने यशस्वी जायसवाल को भी तो रिटेन किया, वो भी तो फीका नजर आया। देखिए, वो ठीक है, ठीक डिसेंट परफॉर्मेंस रहा उनका, वो इतना ख़राब नहीं था। तो काफ़ी जो है एवरेज रहा है आरआर का सीज़न, और वो दिख भी रहा था हमें। एवरेज ही नहीं, बिलो एवरेज रहा उनका, लक अच्छा नहीं चला। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 नंबर ही दे सकता हूँ राजस्थान की टीम को। तो रजवाड़ों को इस बार राजवाड़ी रास नहीं आई। 3.5 ही मिला भाई।
अब पंजाब किंग्स के ऊपर आ जाते हैं। पंजाब किंग्स ने 2 खिलाड़ी को सिर्फ रिटेन किया था, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह। तो शायद यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, जो क्योंकि पहले इनके रिटेंशन पे हंसी आ रही थी कि कौन किनको रिटेन कर लिया, क्योंकि मैं हर्षदीप को देख रहा था, लेकिन सिंह इज किंग पंजाब ने प्रूव करके दिखा दिया है भाई। प्रभसिमरन ने 437 रन, शशांक ने मैच फिनिश करके दिए हैं। तो देखिए, एक तो 2 रिटेंशन है, कम बोलने का, वो एक तो 2 लोग हैं तो ज़्यादा बोलने का फ़ायदा भी मिल जाता है इन दोनों के हाँ। ऊपर। तो मुझे तो लग रहा है कि सबसे बढ़िया रिटेंशंस रही अभी तक की, दोनों प्लेयर कंसिस्टेंटली चले हैं। तो मैं तो इन दोनों को जो है 10 में से 10 नंबर देता हूँ, पंजाब की लाइनअप को और पंजाब की जो मैनेजमेंट रही है। तो 10 नंबर हैं जी पंजाब किंग्स को। आरसीबी में विराट कोहली, यश दयाल और खुद कप्तान रजत पाटीदार को इस टीम ने रिटेन किया था। जी। तो आरसीबी कितना फीका रहा, कितना क्या कुछ रहा, मुझे लगता है कि इसे नहीं, लेकिन खैर पहले राय ही सुन लेते हैं। आरसीबी को मैं 7.5 नंबर दूंगा। उम्मीद भी थी। कारण ये है कि विराट कोहली पे टीम अभी भी डिपेंडेंट है, जो मैं नहीं चाहता था। रिटायर हो चुके T20 से, अब तो टेस्ट से भी रिटायरमेंट खैर उन्होंने ले ली है। तो विराट कोहली पे अभी इतनी डिपेंडेंसी क्यों है, ये एक मेरा सवाल है। दूसरा, यश दयाल भी ठीक ठाक लगे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न रजत पाटीदार का फॉर्म रहा है। तो इन 2-3 चीज़ों को जो है मैं देख करके मैं इनको 7.5 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि इनका सीजन अच्छा रहा है। तो यही रीज़न है कि 7.5 नंबर भी इनको मिलते हैं। अब एक आखिरी टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस शायद अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है, या बहुत ख़राब रही है, अभी आगे बात करके हम देखते हैं। लेकिन ये सबसे पहले जान लीजिए कि मुंबई इंडियंस ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया था। तो आपको बताते चले कि मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन से पहले जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को अपने साथ जोड़ा था। इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया था। तो ये खिलाड़ी किस हद तक अपनी टीम के लिए अभी साल 2025 में जब खेला, आईपीएल खेल रही है, तो किस हद तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए या फिर निराश किया है अपनी टीम को? देखिए, मैं तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था और खुश भी हूँ मुंबई की जो अभी तक रिटेंशन प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिया है। हालांकि जो स्टार, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस है वो स्लो स्टार्ट के लिए मानी जाती है, और उन्होंने गाड़ी अपनी धीरे धीरे आगे बढ़ाई और ऐसी बढ़ाई कि 6 मैच जीत गया लगातार। तो मुंबई की टीम को तो सलाम है मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया खेला है आप लोगों ने अभी तक। हालांकि मैं डीसी का फैन हूँ, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ बच्चे अपने मैचेस हार जाइए, लेकिन काफ़ी क्रिकेटिंग फ्रंट पे बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ एज ए सीएसके फैन की? आप अगले साल का कप्तान और विकेट कीपर चुनिए, आप कोई उम्मीद ना करें, ठीक है। तो मुंबई को मैं देता हूँ 8.5 नंबर। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं मजाक कर रहा था। तो 8.5 नंबर जो है मैं मुंबई इंडियंस को देता हूँ। तो ये रही हमारे हिसाब से सभी टीमों की रेटिंग लिस्ट रिटेंशन के आधार पर। आपके हिसाब से क्या हो सकती है, कौन सी टीम सबसे शानदार रही रिटेन करने में खिलाड़ियों को लेकर के, उसके मैनेजमेंट सबसे अच्छे रहे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टीमों के नाम के साथ रेटिंग भी दीजिएगा कि कौन सी टीमों ने रिटेन करते हुए सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे रेटिंग कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।